यार बड़ा जबरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज। मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे। क्यों? टांग खिंचाई छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए एक क्यों नहीं हो जाते? सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैं मसला समझता हूँ, हर कोई समझता है मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है। जब तक अपनी सेल्फ आपकी असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप उससे पहले किसी दूसरे के ऊपर जो ना आपको एलिगेशन ही लगाना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में वो खुद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, ये अगर एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को वैसे भी बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। जब भी कुछ आता है और ऐसा होता है, कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है। उन्होंने कहती है, एक पार्टियां कहती हैं कि जी 2018 में सही नहीं हुआ था, दूसरी पार्टी कहते हैं कुछ पार्टियां जो कहती हैं वो अब नहीं सही हुआ। तो ये ऐसे ही लगा रहेगा सर। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है या वो पाकिस्तानी कभी नहीं, मैं कह देता हूँ पूरी की पूरा वो नहीं है। ऑलरेडी अपने 10 सालों में जो उनका टर्न्योर रहा है, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट इंडिया में कर दी है, ये 4-5 दिन या 1 महीना इसके सामने कुछ भी नहीं है। 2 नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर बना हुआ है। कैसा लग रहा है ब्रिज? यार बड़ा जबरदस्त और इतना बड़ा ब्रिज। मुझे तो ये लग रहा है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई थिंक अमेरिका का लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे ब्रिज मैंने उधर ही देखे हैं। नहीं, अमेरिका नहीं है, कोई और कंट्री तो कल नहीं। अगर अमेरिका नहीं है तो कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है मुझे। यूरोपियन कंट्री नहीं है, एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री, एशियन कंट्री। ये किधर है? जापानीज या चाइनीज तो नहीं? ना जापानीज है ना चाइनीज है, डेफिनेटली फिर बाजी और कौन सा गया पीछे, मुझे ये बताएं। हमारा हमसाया मुल्क है। बिल्कुल, डिवेलपमेंट के लिए यहाँ से पीछे बच कौन गया? अभी तो वो जापानीज चाइनीज को भी बीट कर गए। ये इंडिया का हो सकता है ही, इंडिया का मैं कह सकता हूँ, इंडिया का है ये, ग्रांटेड इंडिया का है। इंडिया का है ना? जी बिल्कुल, ये इंडिया का ब्रिज है। बिल्कुल। एशिया में भाई बच कौन गया, मुझे ये बताएं। बाकी तो किसी खाते में नहीं आते। इंडिया का है, हाँ 100। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आबाई रियासत गुजरात में एक केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया है। भारत का सबसे लंबा ये केबल ब्रिज है जो कि 2.5 किलोमीटर पर मुहित है। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें गुजरात की, तो हमने हमेशा गुजरात को जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बड़ा नेगेटिव तौर पर याद रखा है कि उन्होंने वहाँ पर खुलेआम मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम किया और पता नहीं क्या क्या किया। तो वहाँ पर जो गुजरात में डेवलपमेंट हो रही है अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो खुद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, ये अगर एज ए पाकिस्तानी में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को वैसे भी बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। जब भी कुछ आता है और ऐसा होता है, कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मकबूजा कश्मीर को देख लें, बहुत आगे है हमसे। हमारे पास भी हमारी शहरक है, हमारी शहरक से वो उसको डबल ट्रिपल मैं कह रहा हूँ, उसको 10x लगा दें तब भी वो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद गुजरात की अगर बात की जाए तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें बहुत टाइम सुनने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी है जो वो गुजरात में एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल, मतलब वो मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो अभी भी वो लोग कहते हैं कि यार वो इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन आ रहा है तो वो अपनी सीट्स के लिए इस तरह का कुछ कर रहे हैं। भाई वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है या वो पाकिस्तानी कभी नहीं, मैं कह देता हूँ पूरी की पूरा वो ऑलरेडी अपने 10 सालों में जो उनका टर्न्योर रहा है, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट इंडिया में कर दी है, ये 4-5 दिन या 1 महीना इसके सामने कुछ भी नहीं है। 2.5 किलोमीटर का आपने बोला है, ये कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है कि 2 दिन में उठ के बंदा सुबह बना लेगा, मैंने इधर से वोट लेना और बना दें। इसके पीछे बड़ी प्रोग्रेस है। ब्रिज की बात किया ना आपने, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमारी शहर के काफी सारे व्यूज जानते होंगे, आजाद कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें एक आता है डैम का नाम आपको पता होगा, मंगला, उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो मेरे ख्याल में उसकी अगर आपने इसकी 2.5 की लंबाई किया, मेरे ख्याल में वो आता है 1 पॉइंट कुछ है। उसको बनते हुए आज मुझे मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं जब अपनी बीएस की बैचलर्स में था ना, तो मैंने एडमिशन लिया था तब वो बन रहा था। कल की न्यूज़ में मैंने देखा है कि वो अभी कोई चाइनीज प्रोजेक्ट गया तो अब वो शायद कंप्लीट हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, एक साइड आप कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये आप अगर मैं आज पाकिस्तानी कहूँ तो आप डिफरेंस देख लें, वो 1 पॉइंट कुछ का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एंड पे आके उसको चाइनीज लोगों के पास भेजा गया कि भाई आप आओ, आप इसको आगे कंप्लीट करो, ठीक है। तो बड़े खुशकिस्मत है यार लोग। मैं एंड पे यही कहता हूँ कि बड़ी गुड लक है उनको कि उनको नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल गए और 10 साल में उन्होंने देखे इंडिया को किधर खंडर से उठा के जहाँ तक बना। टांग खिंचाई छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए एक क्यों नहीं हो जाते? सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैं मसला समझता हूँ, हर कोई समझता है मैं ठीक हूँ दूसरा गलत है। जब तक अपनी सेल्फ आपकी असेसमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप उससे पहले किसी दूसरे के ऊपर जो है आपको एलिगेशन ही लगाना चाहिए।
ठीक है, आप यहाँ पे एक एलिगेशन लगता है, वो एक को लगाते हैं, वो दूसरे को लगाते हैं, वो आपस में जो है अभी जो इलेक्शन हुए हैं वो भी उसका हम लोग बीइंग पाकिस्तानी अब तो हम ये भी कंफ्यूज हैं हु इज़ द विनर और वो कौन है। मतलब ये इसमें मैं ये किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हर कोई पार्टी जो है ना वो ये समझती है कि जी मैं जीता हूँ, वो कहता है मैं, लेकिन उस चक्कर में जो हमारी आवाम है वो कंफ्यूज है कि जी हमने जो वोट डाला था क्या वो सही कास्ट हुआ है। जो 2000 मैं ये भी नहीं कहूँगा 2018 में जो हुआ वो सही था या 2024 में जो हुआ वो सही है। अगर वो दोनों जगहों को अब अपनी उसी जगह पे जब वहाँ पे जो गलत हुआ था उसको भी रेक्टिफाई कर लिया जाता तो हम इस पोजीशन में होते कि हम 2024 में भी जो है ना उसको रेक्टिफाई कर रहे होते। लेकिन जब आपने अब समझ वो कहते हैं कि वो सही उस वक्त सही नहीं हुआ तो अब क्यों सही हो, ये मतलब ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना आपस में डिस्प्यूट है। वो कहती है एक पार्टियाँ कहती हैं कि जी 2018 में सही नहीं हुआ था, दूसरी पार्टी कहते हैं कुछ पार्टियाँ जो कहती हैं वो अब नहीं सही हुआ। तो ये ये ऐसे ही लगा रहेगा सर। अभी मैं बात करूंगा कश्मीर के रिलेटेड, एक हमारी तरफ कश्मीर है, दूसरी उनकी साइड कश्मीर है। सर उन्होंने अपने कश्मीर को अभी नरेंद्र मोदी ने विजिट उधर भी किया कश्मीर के अंदर, दुनिया को बताया कि भाई दुनिया का सेफ्टेस्ट अगर कोई एरिया तो हमारी साइड कश्मीर है। 370 के आर्टिकल के बाद अब ये हमारा पार्ट है, ये इंडिया का हिस्सा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए इंडियन रुपये लगाए हैं। और पाकिस्तानी अगर बात करेंगे तो ये तो 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर बात चली जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं उस बंदे की विजन को, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, इंडिया को कश्मीर के साथ ट्रेन के जरिए जोड़ दिया, ट्रांसपोर्ट बेहतर कर दिया, अंडर वाटर टनल बना दिए उसने, टनल्स बनाए जो कि रोड के 2-2 घंटे के सफ़र को आधे घंटे में ख़त्म कर रहा। ऐसा विजन है यार उसका। अच्छा, इसमें ना मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, उन लोगों का विजन ये है कि हमने चाहे इससे हट के मतलब ये जिस तरह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट है कि ये पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलोचिस्तान को प्रॉपर हम नहीं दे पा रहे। मतलब ये कोई एक आम, मैं एक जो है ना आम शहरी होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, कोई मतलब ओबियसली है वो पॉलिटिकल व्यू तो नहीं है मेरा। लेकिन जब मेरा वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ तो जब आप सिंध के इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो वहाँ की रोड्स देख के तो आपको बड़ा अजीब सा फील होता है। जब आप बलूचिस्तान जाते हैं वहाँ की जो रोड्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो देख के आपको फीलिंग होती है कि यार यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट नहीं हुई। हालांकि बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी नहीं दे पाए, ना सिंध में दे पाए हैं। हाँ, किसी हद तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 प्रोविजन, क्योंकि मेरा जाता है। लेकिन अगर जब तक आपको ये चीज़ें अवेलेबल जो नहीं होंगी, आपका एक्सेस नहीं होगा जगहों के ऊपर, तो आप उसको जो है ना टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। तो ये अब अभी मैं आज से कोई 3 साल पहले जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान गया था। हमारे वहाँ पे इतने खूबसूरत एरियाज़ हैं। अब वहाँ पे जो वहाँ पे एक्सेस जो है ना मतलब इतनी डिफिकल्ट, ना इंटरनेट भी नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट आपकी ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन थी कि वी आर गोइंग देयर फॉर अ लैंड क्रूज़र, बट वो उनमें से भी ना ऑन द वे जो है ना रास्ते में 3 या 4 जो है ना वो ख़राब हो गए, उन्हें स्पेयर रखी होती नहीं, फिर वो दूसरी में बैठ जाते थे। मतलब ये हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं तो हम